वहीं हम LIC की बात करें तो LIC में अब जिस तरीके के सेटअप बने, इसका नेक्स्ट जो लेवल आते हुए दिख रहा है वो करीब 690 और 710 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तीनों स्टॉक में हमें लगता है कि पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की जा सकती है। अनदर राउंड ऑफ बाइंग एक्शन यहाँ पे अगले हफ्ते भी आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस GIC-RE का होगा करीब 302 रुपए के आसपास। नेशनल इंश्योरेंस में स्टॉप लॉस होगा करीब 200 रुपए के आसपास और LIC का स्टॉप लॉस पोजीशन कैरी करने के लिए होगा 668 के आसपास। तो ये सारे के सारे स्टॉप लॉसेस आपके सामने हैं। LIC में भी आज अच्छी खासी तेजी है, जबकि वो लाइफ इंश्योरेंस वाली कंपनी है, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि चुनाव आगे खड़े हैं और इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ऐसी उम्मीद है कि उसका दायरा बढ़ाने के लिए सरकार कुछ फैसले ले सकती है। सरकार ये फैसले लेती भी रही है। आयुष्मान भारत स्कीम आपने देखा होगा, वो उसी प्रयासों का नतीजा था। काफी एक सक्सेसफुल प्रयास रहा सरकार की तरफ से लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में लाने के लिए। लेकिन विवेक जी, आप जरा ये बताइए कि जनरल इंश्योरेंस कंपनीज और ये लाइफ इंश्योरेंस वाली, हमने खबर भी सामने रखी कि क्या कुछ पीछे चल रहा है, हमें सूत्रों के हवाले से जानकारियां मिली थी। आप इस इंडस्ट्री को किस तरह से देख रहे हैं और क्या ये वन डे वाली मूव है या फिर थोड़ी सी कह सकते हैं कि टेम्पररी मूव है या फिर सस्टेन करेगी तेजी? ये विवेक जी अनम्यूट। ये बहुत लंबा मूव नहीं है, ये टेम्पररी मूव है। अब इसके कारण भी मैं बताता हूं क्यों। इनफैक्ट GIC मूव करेगा करके मैं पिछले 3 साल से वेट कर रहा हूं, मेरे पास थोड़ा बहुत क्वांटिटी है इसका। और क्या हुआ था कि कंपनी से सारी अंडरवैल्यूड चल रही थी और अच्छा काम कर रही थी और उसके बीच में आ गया कोविड। अब कोविड के चक्कर में इनको बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाने पड़े थे क्योंकि क्लेम्स बहुत ज्यादा आ गए थे और उसके कारण कंपनीज की बैलेंस शीट एकदम बोलते हैं ना अपसाइड डाउन हो गई थी। अब ये कंपनीज उस माहौल से वापस बाहर आ रही है और थोड़ा बहुत यहाँ से बेटर परफॉर्मेंस दिखाने की उम्मीद है। अब 2 चीजें देखिए, जो आपने दूसरा कारण बोला था वो सच है कि नहीं, अभी तक तो मैंने सर्कुलर देखा नहीं है कि इसके अंदर सरकार जितने भी 54% गाड़ियां विदाउट इंश्योरेंस चल रही है उन पे अगर एक्शन लेती है तो ये पॉजिटिव न्यूज है पक्का इन कंपनीज के लिए। और उसके लिए LIC क्यों मूव कर रहा है मुझे नहीं मालूम। अब दूसरी चीज, जितना भी इलेक्शंस है, देखिए सब स्टेट में कोई ना कोई रूप या फिर फॉर्म या मतलब अलग अलग पैकेज दे के इंश्योरेंस ऑलरेडी पब्लिक को मिल रहा है। और अगर आप जाके डेटा देखो, जितने भी सरकारी मतलब चुनाव के वक्त जितने भी प्रोमिसेस होते हैं, ये कंपनीज इनफैक्ट कमाती नहीं है इसमें, क्योंकि जो रेट्स है, जो भाव है, जो प्रीमियम है वो एकदम तोड़ मोड़ के एकदम लोएस्ट प्रीमियम्स में ये कंपनी जनरली इशू करती है। तो पॉजिटिव, जैसे मैंने कहा, वो जो 54% वाली आप बात कर रहे हो व्हीकल्स की, वो हो सकता है। और इनमें अभी मुंह आ रहा है क्योंकि वापस अब माहौल ठीक हो रहा है, कोविड वगैरह चला गया है और ये कंपनी वापस कंपेयर टू प्राइवेट आपको अंडर वैल्यूएशन पे मिल रही है करके वो वैल्यूएशन करेक्शन हो रहा है। तो बहुत ज्यादा मूवमेंट मैं नहीं देखता हूँ, मेरे पास है। अगर मतलब ट्यूसडे 5-10% या थोड़ा और बढ़े ये, तो उस वक्त मैं प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा।